आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। समोसे से संसद तक, डिलीवरी बॉय बनकर सड़क से लेकर राज्यसभा तक, क्या ये आम आदमी की आवाज है या सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग? आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे राघव चड्ढा को पार्टी ने अचानक राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया और अब सवाल उठ रहा है कि क्या राघव चड्ढा जनता के नेता हैं या फिर पीआर के खिलाड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। क्यों राघव चड्ढा को पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया और पद से हटने के बाद राघव ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले राघव अब अपनी ही पार्टी में सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राघव संसद में जनता के मुद्दे नहीं बल्कि अपने पीआर के मुद्दे उठाते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि मुझे चुप कराया गया क्योंकि मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता था। राघव का दावा है कि उनके मुद्दे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? राघव ने संसद में पितृत्व अवकाश को लेकर मुद्दा उठाया। देश के मेट्रो शहरों में ट्रैफिक जाम को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहर पार्किंग लॉट बन चुके हैं जहां लोग साल में 100 से 150 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। मोबाइल में 28 दिन का मंथली प्लान और आधी रात को खत्म हो जाने वाला डेटा। पीरियड्स हेल्थ को लेकर भी राघव ने आवाज उठाई। एयरपोर्ट पर महंगा खाना और यहीं से शुरू हुई थी समोसा पॉलिटिक्स। राघव ने सस्ती चाय और खाने की मांग उठाई, जिसके बाद उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई। उन्होंने राइट टू रिकॉल की भी मांग की, यानी कि जनता को नेता को वापस बुलाने का अधिकार मिले। गिग वर्कर यानी डिलीवरी बॉय और ऐप आधारित कामगार। राघव खुद एक दिन डिलीवरी बॉय बने और उनकी समस्याओं को संसद में उठाया। मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है। पितृत्व अवकाश, ट्रैफिक जाम, मोबाइल रिचार्ज, पीरियड हेल्थ, एयरपोर्ट समोसा, राइट टू रिकॉल, गिग वर्कर्स। लेकिन इन मुद्दों ने ही पार्टी के अंदर दरार बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि राघव पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे। दिल्ली चुनाव में हार, पार्टी कार्यक्रमों से दूरी और सोशल मीडिया पर बढ़ती एक्टिविटी, इसके साथ ही पार्टी के लोगों का यह कहना था कि राघव भाजपा से डर रहे हैं। इन सब ने राघव पर सवाल खड़े कर दिए। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर
कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? 22 साल की उम्र में सीए, 33 की उम्र में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का सफर तेज रहा। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के नेशनल चेहरों तक और अब विवादों के केंद्र में। अब बड़ा सवाल कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहेंगे या सियासत में नया रास्ता चुनेंगे? सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या बीजेपी में एंट्री संभव है? हालांकि अभी कुछ भी साफ नहीं है। समोसे से सिस्टम तक, क्या ये मुद्दे सच में आम आदमी पार्टी की आवाज हैं या राजनीतिक गलियारों में पीआर मॉडल? फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच ये टकराव आगे क्या मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।